तो में हम लोग बात करेंगे लाइव पे भी। भाई जो लोग कल लाइव हुई थी ना तीनों लोगों की, जब से ऐसे ही छोटा बेटा लाइव आता है ना तो सब लोग बौखला के लाइव आ जाते हैं कि छोटा बेटा पोल ना खोल दे, पोल खेल लेगा तो हम लोग इधर से कुछ चालू कर देंगे। क्योंकि सबको पता है कि हम तो ऐसी नीच लेवल की गलती कर रहे हैं तो छोटा बेटा कुछ भी कर सकता है, उसका दिमाग गर्म हुआ तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन अभी वो थोड़ा सा एक कहा जाए ना कि एक तरीके से वो थोड़ा सा अलग हो गया है, इन लोगों से तो बात ही नहीं करना चाहता है। लेकिन ये लोग भाई नहीं मानने वाले, ना ही ये लोग कुछ मतलब कि उसको छोड़ने वाले हैं। क्योंकि कंटेंट का मेन जो है ना, वो मेन हीरो आजकल छोटा बेटा हो गया है। और माता जी, ऑफ कोर्स माता जी भी है। भाई माता जी को कैसे हम लोग छोड़ सकते हैं? वो आती हैं बस दुआ देने, गाली देने, लोगों को उल्टा सीधा बोलने, तो वो भी कंटेंट की मेन हो गई है ना। तो यहाँ पे बड़ा बेटा केवल कंटेंट के लिए आया है, ये कल रात लाइव में क्लियर हो गया। तो भाई माता जी की लाइव पे, और माता जी तो माता जी भी बोलने पे गुस्सा हो रही है। गाइस माता जी भी मत बोलो उनको, उनको लग रहा है कि हम छोटे हैं तो हम उनको क्या बोले, वैसे उनका नाम पता बोलिए तो उनको बुरा लगेगा। तो अभी हम लोग क्या बोलेंगे सोच के बताएंगे। अभी के लिए माता जी से काम चला लेते हैं। तो माता जी आई ये बोलने के लिए कि आप लोग अपने आप को छोकरी समझती हैं। छोकरी? हम छोकरी हैं कि अपने आप को सब ये सब में ये नहीं कि दीदी बोले भैया बोले तो ये सब नहीं बोल रहे हैं, सब माता जी बोलने आ जा रही है, माता जी बोलने आ जा रही है। तो अब माता जी नहीं बोलना है, आप लोग ये ध्यान रखिएगा। और भाई छोटा बेटा लाइव आकर बस यही क्लियर करने की कोशिश कर रहा था कि सब लोग बोल रहे थे कि ये गया नहीं है, ये तो अपने घर में है, ऊपर वाले फ्लैट में रह रहा है, पक्का क्लियर है। ये गया तो एक ब्लॉग क्यों नहीं बनाया? भाई उसके पास टाइम नहीं है इसलिए ब्लॉग नहीं बना पा रहा है, वो हमको लग रहा है। क्योंकि भाई उसको सब मैनेज करके चलना है, और एक बच्चे को लेके फिर और कुछ सामान जाते वक्त तो बहुत सारे ऐसे सामान होंगे ना जो गिर रहे होंगे या पड़ रहे होंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही आदमी फटाफट लेके चला जाता है कि चलो तो थोड़ी देर पे जाना है, जैसे माता जी बोल रही कि ज़्यादा दूर 50 कदम की दूरी पे है। तो ऐसे में बहुत सारे सामान खुले लेके गया होगा, तो ऑटो में ज़्यादा वीडियोज़ वगैरह नहीं शूट कर पाया होगा। तो सब लोगों को लग रहा है कि वो अपने ऊपर वाले फ्लैट में रह रहा है, इसलिए वो ऐसा मतलब कि कोई इन लोगों की स्क्रिप्टेड है। स्क्रिप्टेड तो थी, ये कंट्रोवर्सी स्क्रिप्टेड थी, लेकिन कुछ चीज़ें होते 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 वो स्क्रिप्ट से रियल बन चुकी है। कुछ चीज़ें रियल दिख रही हैं इसमें, जैसे कि छोटे बेटे ने लाइव आके सारा क्लियर कर दिया है कि मैं यहाँ रहता हूँ, मेरा घर ऐसा है, देखिए ऐसा नहीं है। आप लोग को क्लियर बता दे रहा हूँ, भगवान की कसम खा के बोल रहा हूँ कि नहीं, मैं अलग आके रह रहा हूँ। तो भाई वो सच में अलग चला गया है। कोई भी देखिए, पहले तो वो जाने वाला नहीं था ना, पहले उसका मूड था। लेकिन माता जी ने उसको भाई इतना 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 मतलब कि इतना पोक किया कि वो अचानक से निकल ही गया, और वो फाइनली जा चुका है दूसरे घर में। तो फटाफट आप सब लाइक कर दीजिए, लाइक करिए तो मैं एक पोल खोलूंगा। रात को ये सब चल रहा था, जल्दी 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 1K लाइक करिए, लाइक करिए, लाइक करिए, तो मैं एक पोल खोलूंगा। जबकि पोल खोलने के लिए कुछ था ही नहीं, बेचारे के मन में ये चल रहा था कि आगे मैं क्या बोलूंगा, अगर लोगों ने लाइक कर दिया तो क्या मैं सच्चाई बताऊंगा। भाई तुम जिसकी पोल खोल रहे हो ना, तुम जिसके बारे में बोल रहे हो, अगर वो इंसान पोल खोलने पे आ जाए ना तो तुम्हारी कौड़ी की इज्जत नहीं रहेगी। कौड़ी समझते हो ना, कौड़ी की इज्जत नहीं रहेगी। जो तुम बक 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 बोल बोल के बस चला जाता है, बस बोलने आता है, मतलब कि इसको ये नहीं समझ में आ रहा है। ये बोल रहा है कि मैं जब गया ना तो मेरा छोटा भाई मेरे बेड पे बैठ के वीडियो बनाता था, वो भी वीडियो बनाता था, वो मेरे मेरे टाइम ये सब मज़े ले चुका है तो हम मज़े ले रहे हैं उसके टाइम। मतलब कि ये छोटा भाई अपने भाभी के बेड पे बैठे, और एक भसुर अपने देवरानी के बेड पे बैठे। आप सब बताओ, ये बहुत मानता है कि हमारे यहाँ ये कांच टूट गया है, ये शीशा टूटा हुआ, ये घर में नहीं रखते हैं। तो ये नहीं समझ में आता है कि तुम्हारे बिहार में क्या करते हैं क्या नहीं, कि सब चीज़ों को कंटेंट बनाने के चक्कर में सब तुम भूल जा रहे हो। भाई बस इतना हुआ था कि उस पे का भाई बेडशीट बस चेंज कर दिया गया था, बाकी बेडशीट दूसरा बेडशीट लगा दिया गया था, क्योंकि उसमें से इन सब की बदबू आ रही होगी। भाई जिसके घर में बच्चा रहेगा, बेबी रहेगा, उसके घर से थोड़ी सी स्मेल आती है। एक अभी नया नया मतलब कि अभी तो बच्चा ज़्यादा दिन का बड़ा नहीं है ना, तो एक अजीब सी स्मेल आती है। और उस स्मेल को तो एक माँ समझती है, और उस माँ के लिए जो उस रूम में रह रहे थे, जो माँ बाप दोनों उस रूम में रह रहे थे, उन लोगों के लिए तो वो स्मेल एक तरीके से माना जाए तो वो खुशबू थी बच्चे की। तो बच्चा रहता है ना, और वो भी रूम पूरा पैक पैक है, मतलब कि ना हवा जाएगा ना कुछ निकलेगा, तो वो रूम में थोड़ी सी स्मेल थोड़ा और गूंज रही होगी, तो उसको इस रूम से स्मेल आ रही थी। ये रूम कितना गंदा था, तो भाई तुम बेड पे आके बैठा क्यों? बाहर वाले हॉल में भी तो एसी चल रही थी, वहां भी एक बेड है, वहां जाकर सो के चले जाओ। लेकिन नहीं, तुमको तो बस कंटेंट चाहिए। ये लोग, वो छोटा बेटा चला गया है, इन लोगों से कौड़ी का मतलब नहीं रख रहा है, ना इन लोगों के बारे में बातें कर रहा है, लेकिन
ये लोग बराबर उसकी बातें करेंगे, बात नहीं करेंगे तो इन लोगों का कंटेंट कैसे बनेगा, कैसे ये लोग अपनी वीडियो बनाएंगे, वीडियो में व्यूज़ कैसे आएंगे। माता जी ने रात को ही क्लियर किया कि एक टाइम था कि हम लोग इसके यहाँ जाते थे कंटेंट के लिए, अब ये हम लोग के यहाँ आता है कंटेंट के लिए। तो ये बड़ा बेटा तो अब तो इसको लगा क्या है, अब तो मेरी पोल खुल रही है, अब तो माता जी सब बता रही हैं। तो क्या बोला, नहीं नहीं, हम कंटेंट के लिए थोड़ी आए हैं, हम तो अपना स्टोर के काम के लिए आए हैं, हम एक स्टोर खोल के रखे हैं ना, इसलिए आए हैं, हम कंटेंट के लिए नहीं आते। लप्पी भी इसीलिए आई, पहले वो नहीं आ रही थी, जो एटीट्यूड दिखा रही थी कि हम जाना नहीं चाहते, हम इनको भी नहीं चाहते हैं कि ये जा है, तो लप्पी भी केवल कंटेंट के लिए आई थी। और माता जी के चेहरे पे जो इतनी खुशी दिख रही है ना, वही पेमेंट आ गई होगी माता जी की। माता जी को पेमेंट इस बार अच्छी खासी मिली है, इसलिए माता जी बहुत खुश हैं और बोल रही है हो रहा है, मैं बहुत खुश हूँ कि वो आगे बढ़ रहा है। क्या आगे बढ़ रहा है, क्या आगे बढ़ रहा है, एक दो टिफिन मंगा के वो खा पी ले रहा है, अभी थोड़ा थोड़ा सामान सेट कर रहा है, तो आपको बहुत खुशी हो रही है। ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे लग रहा हो कि पता नहीं वो प्रमोशन हो गया, किस पोस्टिंग पे चला गया है, पता नहीं मतलब कि क्या उपलब्धियाँ प्राप्त कर ली है, कौन सा एग्जाम पास कर लिया है कि माता जी बोले मैं बहुत खुश हूँ। वो ना अब आगे बढ़ रहा है, आगे ही बढ़ेगा वो। जब आप घर से कोई भी निकाल देगा ना, तो कोई भी अपना रहने खाने का, एक चिड़िया है, एक जानवर है ना, रहने खाने का व्यवस्था करती है माता जी, इतना आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं, उसको करना जरूरी होता है। वो करेंगे नहीं तो कैसे खाएंगे, कैसे रहेंगे। तो माता जी इसको प्रोग्रेस बोल रही है कि ये प्रोग्रेस कर रहा है तो हम बहुत खुश हैं, मेरा बेटा आगे बढ़ रहा है। मैं यही चाहती थी कि मेरा बेटा अपना परिवार लेके चले, अपना घर लेके चले। तो माता जी को अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि भाई अब ये सब अलग हो गया है, तो वो घर बसा लेगा, कुछ दिन रह लेगा, जब उसका मन थोड़ा सा मतलब अलग हो जाएगा तो मैं फिर उसको लेके आऊँगी। जब वो, अब कोई आने वाला नहीं है, अब आप ही रहेंगी इस घर में, क्या करेंगे उसको लाके। वैसी नालायक बहू को जो आपको एक गिलास पानी तक नहीं देती है और आपको घुट घुट पीने के लिए मजबूर कर देंगे, वैसे बेटा बहू को फिर से घर में क्यों लाना माता जी। आप बोलती हैं कि जब से शादी हुई है तब से हम जी नहीं पा रहे हैं, हम बोल नहीं पा रहे हैं, हम कुछ कह नहीं पता, वैसे ही बेटा बहू को आप क्यों लाएंगी, फिर लाने के लिए क्यों बोल रही हैं। और जो एक बार चला जाता है वो आता नहीं है, आपको इतना ध्यान रखना चाहिए कि जो एक बार चला जाता है ना वो आता नहीं है। और लपुआ क्या बोला है, हम यहाँ से तोड़ के ये बना देंगे, हम ये वाली दीवार तोड़ देंगे, यहाँ से छोड़ के सीधा अटैच टॉयलेट बाथरूम बना देंगे गाइस, हम सोच रहे हैं कि ये कर देंगे गाइस, वो कर देंगे गाइस। और बाद में क्या बोल रहा है कि हम तो मजाक कर रहे थे। मतलब पहले नहीं, पहले इसकी बातों से बिल्कुल नहीं लग रहा था। लोगों को ये कितना भ्रमित करता है ना, ये आप लोग समझो कि ये लोगों को बस व्यूज़ के लिए, कैसे इंगेज करने के लिए बकवास की बातें करता है ना, ये आप लोग समझो। कुछ भी बोल के बस लोगों को इंगेज करना है। और ये बोल रहा है कि मैं ना बैठे बैठे अगर वीडियो बनाना रहता ना तो मैं तो 10 वीडियो छाप देता। अरे लप्पू, जब तक तू टीवान में है तब तो एक रत्ती का जो मतलब कि कंटेंट आएगा ना, एक रत्ती भर तुम उसको भी नहीं छोड़ेगा, तुम उसको भी चाट खाएगा, क्योंकि तेरे को थूक के चाटने की आदत है, तुम यही करेगा, तुमको यही करना है। तो तुम ये मत बोलो कि मैं ना 10 वीडियो बना देता, 10 वीडियो तुम बना रहे हो। जिसको अभी वीडियो बनाना चाहिए वो बेचारा कुछ नहीं कर पा रहा है, वो नहीं बना पा रहा है वीडियो, वो अपनी गृहस्थी बसाने में लगा है, अपने बच्चे को संभालने में लगा, अपना परिवार संभालने में लगा है। लेकिन तुम कंटेंट का एक भी पॉइंट नहीं मिस कर रहे हो। जैसे ही ये लाइव बंद किया तुरंत वीडियो लेके हाजिर हो गया है, जो कि अभी अभी पोस्ट किया है, वो तुरंत वीडियो लेके हाजिर होगा। ये सोचा कि मैं पैकिंग करूंगा, पैकिंग का एक वीडियो बना लूंगा कि भाई अब जा रहा हूँ, निकल रहा हूँ। तब तक लप्पी पहले से ही पैकिंग करके रखी थी, क्योंकि ये कंटेंट के लिए एक दिन रुक चुका है, इसको अच्छी खासी पेमेंट बनी है, तो ये उसके लिए एक दिन रुक चुका है। अगर ये नहीं होता ना तो नहीं रुकता। और बोल रहा है कि जो रो रहा था ना वो तो विक्स के आंसू रो रहा था, सब आप लोग को बेवकूफ़ बनाया रहा, यही पोल खुलवा रहा था कि लाइक करिए हम पोल खोलेंगे। तो ये पोल क्या खुलवा रहा था कि जो वो रो रहा था ना वो कंटेंट के लिए रो रहा था, और उसके आंसू विक्स के से, उसके आंसू विक्स के थे, चलो सही मान लिया विक्स के आंसू थे, वो विक्स के ही आंसू रो रहा था, बस मुंह बना बना के मतलब कि लोगों को भ्रमित कर रहा था कि मुझे दुख हो रहा है, मुझे कष्ट हो रहा है। ये लोग रिएक्शन चैनल के हिसाब से आजकल चल रहे हैं कि रिएक्शन चैनल वाले कुछ क्या बोलते हैं, आज आप बोलेंगे ना तो कल वही सुधार करके वीडियो लेके आएंगे, ये लोग यही कर रहे हैं। तो वो मान लो कि विक्स के आंसू रो रहा था, लेकिन वो सिचुएशन पे मैच कर रहा था उसको, वो जो स्थिति मतलब जिस पे वो रो रहा था ना वो उस पे एकदम उसका जा रहा था रोना कि हाँ भले विक्स के आंसू गिराए लेकिन सही टाइम पे रो रहा था। लेकिन तुम किस टाइम पे रोता है लप्पू, तुम सो के उठेगा और सुबह सुबह तक तुमको रोना आ जाएगा।
तेरे आंसू विक्स के नहीं होते हैं। और तुम ये सब ध्यान रखता है कि मेरे को ये विक्स दिखाना नहीं है। उसकी तो गलती से कप में विक्स दिख गया तो लोगों को लग गया कि हाँ भाई विक्स के आंसू है, होंगे ही विक्स के आंसू। मान लो वो तेरे से अलग थोड़ी है, वो तुम्हारे ही कहने कदम पे चलेगा। जो तुम करेगा तुमसे ही तो सीख रहा है, तुम्हारा ही तो छोटा भाई है, इसी परिवार का सदस्य हो। तो जो तुम करोगे ना वही तुम्हारे नक्शे कदम पे चलेगा, वही करेगा। तो भाई वो विक्स के आंसू रो रहा था, ये तो पक्का है, लेकिन उसकी सिचुएशन पे वो सूट कर रहा था इसलिए रो रहा था। और जो तुम लोग का नाम कौड़ी भर नहीं ले रहा है, तुम लोग बस लाइव खोल के बैठ जा रहे हो, को कुछ भी बोले, कुछ भी वीडियो बना, वीडियो क्यों बना रहा है, ये क्यों कर रहा है, लाइव क्यों कर रहा है। तो वो नहीं करेगा तो खाएगा कहाँ से? माता जी बोली हैं कि इसी से हम लोग खाते हैं, इसी से हमारा घर चलता है, हम नहीं छोड़ सकते हैं वाईटी को। तो भाई वो नहीं करेगा, वो भी नई वीडियो बनाएगा तो वो खाएगा कहाँ से? जब माता जी स्कूल चलाते हुए, टीचर रहते हुए, प्रिंसिपल रहते हुए, जब इनका दाना पानी यहीं से चल रहा है तो वो भी तो यही कर रहा था, तो माता जी को बुरा क्यों लग रहा था? ये बात नहीं समझ में आ रही है। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। तब तक के लिए चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके अपनी राय देना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।